Hi friends, welcome back to Search My Property. Your friend Saurabh Jain. So I just want to come up with a small discussion about Goa. तो गोवा के बारे में अगर हम बात करें तो एक एक्साइटमेंट लेवल सबके मन में वैसे ही आ जाता है। हर एक के मन में एक रिटायरमेंट होम और सेकंड होम और वेकेशन होम दिमाग में हमेशा चलता है कि मुझे चाहिए। लेकिन क्योंकि गोवा के अंदर एक तो लैंड पार्सल्स खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, दूसरा गोवा के अंदर जो लैंड पार्सल्स अवेलेबल हैं वो उसके अंदर अगर हमारे को खरीदना है कुछ भी आसपास या मेन एरियाज में जिसके पेपर वर्क भी क्लियर हो, जिसमें कोई क्लेमेंट ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो अपार्टमेंट या वो लैंड पार्सल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है फ्रॉम पीपल फॉर पीपल लाइक अस हु आर सिटिंग ऑल अक्रॉस इन दिल्ली एनसीआर और एनी अदर एरियाज। मगर क्या है कि गोवा के अंदर कोई भी 200 गज, 250 गज, 300 गज, 400 गज या मीटर्स में भी बात कर लें, वो मिनिमम प्लॉट साइज जो भी आप लेके चलेंगे मरे से मरा 3.5 से लेके 6 करोड़ के बीच में ये चीज़ें आती हैं। और अच्छी चीज़ और बढ़िया चीज़ जो है वो अब सीधा 7 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़ के आसपास की चीज़ें आने लगी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हर किसी की पॉकेट फ्रेंडली है कि भाई सेकेंड होम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो चीज़ को उठा सकें। जनरिक पब्लिक का जो बजट रहता है गोवा और सेकेंड होम, लेट्स से एनीवेयर इन इंडिया, एक सेकेंड होम रिटायरमेंट होम का जो कि आज नहीं यूज़ करना, मे बी साल में 30 दिन, 6 महीने यूज़ करना है या 4 महीने यूज़ करना है, या मे बी आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद यूज़ करना है, कोई भी इंसान 5-10 करोड़ रुपए डाल के नहीं छोड़ना चाहता। तो यहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं आपके पास जो कि गोवा में है। गोवा के और महाराष्ट्र के बॉर्डर में, लेट मी बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज नेक्स्ट टू मोपा एयरपोर्ट बिकॉज मोपा एयरपोर्ट इज कमिंग अप एज अ new development area in terms of film cities coming up over there. There is a big area to be developed around the airport, which is going to be as good as Aero City in Delhi NCR. And also this is only the phase one, जिसमें भी सिर्फ 2 strips चालू हुई हैं मोपा एयरपोर्ट पे। अभी there are multiple more developments which are going to happen in this Mopai airport region. So this land parcel is at least it is just 15 minutes or 15 kilometers or 16 kilometers from the Mopai airport. And then there is a border which is a Maharashtra and Goa border, which is by the name of Patra Devi or Banda border, what we call it. This project is only 4.5 kilometers away from that particular border. So if you ask me, it is exactly the similar movement like Delhi NCR में जैसे हम गोवा और महाराष्ट्र के बीच में जा रहे हैं, वैसे ही हम गुड़गांव और दिल्ली के बीच में जा रहे हैं, या नोएडा और दिल्ली के बीच में, या गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में, या फरीदाबाद और दिल्ली के बीच में। इट्स अ सिमिलर बॉर्डर विच वी आर क्रॉसिंग। एंड कमाल की बात यह है कि जो आपने मुंबई एक्सप्रेसवे के आपने हाइप सुनी है, मुंबई एक्सप्रेसवे की एक्सटेंशन है ये हाईवे, विच इज नेशनल हाईवे 66, which is connecting Mumbai to Kanyakumari, which is also crossing this Goa from bisecting Goa बीच में से from Mopai airport and then going towards आगे दूध सागर and Sindhu Doodh. So this is a new belt which is coming up. A lot of new projects are over there. Lot of new. So when we went for the survey of this particular project, which is an excellent project, we understood that there are almost close to 7 to 8 new options which are coming up around this area, which are good, bigger development. There's another, I don't want to name the name, bigger developer, which has sold almost 200 acres of land parcel yet, in terms of plots, same pricing, which is going to be almost 1.5 साल पहले बेच के बैठे हुए वो इसी प्राइस पे जिस प्राइस पे हम निकाल रहे हैं अभी। और 300 एकड़ के करीब और लैंड पार्सल बेच रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू सेल दैट villas 15 crores, 12 crores, which is going to be around 700, 800 square yards of villa. So, the pricing again, this side also is going to be increasing very steep. So, ये right time और right opportunity है इस चीज़ को grab करने के लिए। थोड़ा सा मैंने आपको इस एरिया के बारे में बता दिया। इस एरिया की थोड़ी सी डेमोग्राफिक समझ लेते हैं। इस एरिया में एक तो नदी जाती है, अच्छी खासी बड़ी गहरी नदी है जो जाती है, और एक डैम है रुफोली डैम, और रुफोली डैम के साथ में बहुत बड़ा बैक वाटर्स है। बैक वाटर्स के आसपास सब कुछ ग्रीन है एंड इट इज अ वेरी क्लियर एरिया विच इज गोना बी I mean, looking at this area is going to be very. AQI is almost, I think, 7 or 8, or maximum to the tune of 20. So, in terms of that, this is a very good area. प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट के अंदर जो डेवलपर का विजन है, जो डेवलपर का इंटेंशन है, वो ये है इवेंचुअली ही विल वांट टू शिफ्ट देयर विद हिज फैमिली इन अ बिगर विला व्हिच ही विल बी मेकिंग फॉर हिमसेल्फ। सो दिस area is going to be with the concept of this is approximately 77 acres bang on the highway, 250 meter का front है।
There's a canal which is crossing and dividing this project into 7 acres and 70 acres. So there are going to be approximately 550 plots approximate in Chamorbi in total. There's going to be a big, huge size clubhouse which is going to be there. This is going to be made on the themes of वेलनेस सेंटर. सो वेलनेस सेंटर जैसे जिंदल्स का नाम सुना है आपने, जिसमें आपके ट्रीटमेंट्स होते हैं या आपके मेडिकेटेड स्पास होते हैं या आपका आयुर्वेदिक स्पास होते हैं. सो दिस इज ऑन दोज लाइंस. सो इसके साथ साथ these guys are going to be handing this over to a bigger chain. So builders intention is to hand over it to Marriott and similar developer, similar brand to handle this clubhouse. In this clubhouse, there's going to be a huge facility in terms of anything and everything that you can name, which is available in modern society today in Delhi NCR. And at the same time, this project also is attracted because we are also looking at some specific plots only and only for senior citizens, which will have senior citizen specific requirement, and also looking at some apartments, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK apartments within this complex, which is going to be only for senior living. So senior living is a very, 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 very unique concept. It is not a old age home. I must tell you, we all Indians mistake this by old age home. It is not an old age home. It is a super luxury एरिया जहाँ पे आप हमारे पेरेंट्स जैसे हम लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर काम करने चले जाते हैं, आवर पेरेंट्स आर लेफ्ट अलोन ओवर हियर, उनके लिए एक बहुत अमेजिंग इकोसिस्टम, एक बहुत अमेजिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एक बहुत अमेजिंग social infrastructure provide करते हैं. At the same time, with all the medical facilities, with 100% care, with each one of the individuals having an individual medical case study available at the medical center with their 24-hour ambulance. There is a doctor on call, there is chef on call, there is everything to do with senior citizen who would require anything and everything, and also they are engaged in multiple various activities. So this is a huge different topic to discuss on senior living. We will be more than happy to comment on this in the next videos. लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसका नाम है वैदिक सिटी. Vedic City is majorly to do with only wellness and senior living at the same time. This project attracts sizes of 460, 560 and 680 square yards. Pricing is approximately 23,000 for 460, 22,000 for 560 and 21,000 for 680. We are waiting for the inaugural offer to come, but my expectation of inaugural should be around, at least 10 to 15% of the inaugural offer should come in by. Anything over and above this price is EDC, IDC, PLC, the possession charges. So PLC is separate. Other charges, all inclusive, should be not more than 5 lakh rupees. PLC should be around 10%, 15% depending on the plot, which is also not applicable on all the plots. You can always decide the size of the plot and the option of the plot at the time of allotment. Now, what the allotment will only happen post RERA. This is the only project out of all the projects available in this area, around this area, surrounding this area, which is going to be having a RERA. All other projects have been sold, are selling, are marketed, are being publicized in the market without RERA. So this is very surprising, but yes, this builder and developer is very clear that they would only want to do it with only with RERA. So yeah, this is another USP which we have about this project. And what else? So I can talk about this at length. So I would request you to call me at 8376003003 and 8588003003 to have a lengthy chat over a cup of coffee. Thank you so much.